एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में संजय नाम का एक लड़का रहता था। संजय को हमेशा से शतरंज यानी चेस खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने गांव के लोगों के साथ चेस खेलता रहता था और ज्यादातर जीतता ही था। गांव के सभी लोग उसके खेल की बहुत तारीफ करते थे और कुछ तो उसे चेस चैंपियन भी बुलाते थे। एक दिन उसके गांव में एक गेम्स कंपटीशन रखवाया गया। उसमें चेस कंपटीशन भी था। गांव के कई लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और संजय ने भी हिस्सा लिया। संजय के गेम की तारीफ गांव के बहुत लोग करते थे। इसी कारण उसे भी खुद पर कॉन्फिडेंस था और वह इतने लोगों के सामने भी चेस खेलने से जरा भी नहीं डरा। कंपटीशन स्टार्ट हुआ और एक के बाद एक राउंड होने लगे, पर संजय हर राउंड में जीतता गया और अब तक वह 3 राउंड जीत चुका था। इस कंपटीशन में टोटल 5 राउंड होने थे और अब बारी थी राउंड 4 की। यह राउंड बाकी 3 राउंड से थोड़ा लंबा चला, पर यह राउंड भी संजय आसानी से जीत गया। अब आया राउंड 5। इस राउंड में संजय का सामना एक कम उम्र के लड़के के साथ होना है। संजय ने अब तक के सारे राउंड बड़ी आसानी से जीत लिए थे और गांव के सभी लोगों ने भी संजय की भरपूर तारीफ की थी और इसी कारण संजय का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब आखिरी राउंड में संजय का सामना एक कम उम्र के लड़के के साथ होगा। इसी कारण उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसने तो खुद को जीता हुआ ही मान लिया था। पर संजय ने जब उसके साथ चेस खेलना स्टार्ट किया, तब उसे एहसास हुआ कि छोटे बच्चे भी किसी से कम नहीं होते हैं। उनका गेम काफी मजबूत था और संजय के सामने बैठा वो कम उम्र का खिलाड़ी हर एक मूव बहुत ध्यान से और प्लान करके खेल रहा था। कंपटीशन खत्म होने वाला था। संजय और उस कम उम्र वाले खिलाड़ी के बीच का गेम काफी लंबे समय तक चला और अंत में संजय हार गया। संजय की इस हार के बाद संजय के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। वे कह रहे थे, अरे देखो, कल का चेस चैंपियन एक बच्चे से हार गया। संजय अभी भी कंपटीशन वाली जगह पर ही था, जिस कारण उसे अपने दोस्तों की बातें सुनकर काफी बुरा लग रहा था और वह दुखी मन से तुरंत ही घर वापस आ गया। तभी संजय के पास उसका बेस्ट फ्रेंड केशव आया और उसने संजय से कहा, संजय, तुम इस तरह कंपटीशन से चले क्यों आए? वहाँ तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था और तुम्हें इनाम के लिए बुलाया जा रहा था, पर तुम बिना इनाम लिए ही वहाँ से चले आए। उसका बेस्ट फ्रेंड केशव फिर बोला, क्या तुम दुखी हो कि तुम नंबर 1 नहीं आए? पर तुम बहुत अच्छा खेले। तभी संजय बोला, अगर मैं इतना अच्छा खेलता तो एक छोटे से बच्चे से न हारता। तभी केशव ने कहा, तुम उससे इसलिए नहीं हारे कि तुम अच्छा नहीं खेलते, बल्कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने उस कम उम्र के खिलाड़ी को बहुत हल्के में ले लिया और तुम्हें लगा कि तुम उसे आसानी से हरा दोगे, जबकि तुमने उसका खेल कभी देखा भी नहीं था। असल में तो तुम में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और इसीलिए तुम उससे हार गए। तुम्हें बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस को काबू में करना सीखना होगा। और रही हार की बात, तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तुम्हें सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, पर कभी हार से डरकर खेल खेलना नहीं छोड़ना चाहिए। और इस कंपटीशन में भी तो तुम हारे थोड़ी हो, बल्कि तुम सेकंड आए हो। और अगर तुम अगली बार अपने ओवर कॉन्फिडेंस को काबू में करके फिर से कोशिश करोगे तो पक्का नंबर बनाओगे। संजय को केशव की बात पूरी तरह समझ आ गई और वह अपने कॉन्फिडेंस को काबू में करने की कोशिश करने लग गया और साथ ही उसने फिर से चेस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। संजय ने इस बार अपने गेम प्लान में काफी चेंजेस किए और साथ ही उसने अपने कॉम्पिटिटर की चालों का पहले ही अंदाजा लगा लेने की कोशिश करने लगा। संजय ने जान लिया था कि जैसे कॉन्फिडेंस आपको जीतने में मदद करता है, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आपको हार ही दिलाता है। अगली बार संजय ने कंपटीशन के हर एक प्लेयर को अपनी सूझबूझ से हराया और एक बड़ी जीत हासिल की। संजय ने फिर कभी खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस को हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब होती है। तो अगर आप भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, पर कभी खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें ऊपर उठाता है और ओवर कॉन्फिडेंस हमें नीचे गिराता है। तो खुद पर कॉन्फिडेंस करके आगे बढ़े और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।